दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग हमारे साथ शुरू से जुड़ चुके हैं, तो हम लोगों ने 1 से 10 तक जो हमारा क्वेश्चन था वो टेक्नीशियन का था। ठीक है। मतलब 2024 में जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, वो सभी का हम लोग अलजेब्रा का भी प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग परसेंटेज का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, इसी प्रकार सभी चैप्टर का करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पहला क्लास में जो 10 क्वेश्चन किए थे, उसमें टोटल ग्रेड 1 का था मिक्स। मतलब उसके बाद हम लोग ग्रेड थर्ड 1 का भी कर लिए, ग्रेड थर्ड का हो गया था 1 का किए। फिर आज जो हमारा कल 19 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, 19 तक किया था। उसके बाद जब 20 में आए थे तो यहाँ पे देखने को मिला था हमारा क्वेश्चन नंबर एएलपी के लिए था। क्या एएलपी में पूछा गया था, जो आप लोग को हम बोले थे कि वो हम कल से करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन 20 से करते हैं, और अलजबरा में जो है कम ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, टोटल सभी एग्जाम में मिला के टोटल 32 क्वेश्चन है। तो हम कोशिश करेंगे आरआरबी जेई कहाँ तक पूछ जाएगा, तो जहां तक भी होता है हम लोग कोशिश करते हैं करने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए। ठीक है, जो भी दिया हुआ है इसको सरल करना है। अब देखिए, इसको सरल करने के लिए अब हम अगर इसको बेसिक पे जाते हैं तो काफी टाइम बर्बाद होगा। तो क्या किया जाए, तो वैल्यू पुटिंग तरीका यहीं के लिए बना हुआ है। यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग लगा देंगे। क्या रहेगा, तो क्या 3 वेरिएबल है इसमें अगर देखा जाए ए और बी और सी 3 वेरिएबल है। आप लोग का जो मन करे सो मान रख दीजिए। लेकिन इसमें होता क्या है, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग में ऑप्शन अगर सेम आता है ना, तो हमें फिर से दूसरा मान पुट करना होता है। तो वहां पर थोड़ा सा हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर मेरा मन करे कि हम ए का भी मान 0 रख लेते हैं और बी का भी मान 0 और सी का मान 1 रख लेंगे, पहले ऑप्शन को ही देख लेते हैं क्या ऑप्शन कोई सेम भी होगा। अगर सेम ऑप्शन होगा तो फिर हमें कुछ और वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मानिए बी का मान 0 है तो ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर मानिए ए का भी मान, बी का भी मान 0, ए का भी मान 0, खत्म हो गया। ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। अगर इस मान को हम पुट करते हैं, ये पूरा 0। इसमें भी ये खत्म हो जाएगा, बी ए, इसमें भी ये खत्म हो जाएगा, बी सी खत्म, सिर्फ सी बचेगा। इसमें सिर्फ सी बचा। इसमें देखे तो ए भी खत्म, इसमें भी बी सी ए खत्म हो जाएगा, इसमें भी ए सी ए खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, 0। ये और ये ऑप्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तब क्या जाए, तो उतना हम बराबर थोड़ा सा मान नहीं रखे, कुछ और थोड़ा सा हम रख देते हैं, डायरेक्ट हम लोग चेक कर लेंगे। तो ऐसा करते क्या है, इसमें क्या है कि सी आया हुआ है ना, तो हम 0 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। फिर भी ऑप्शन सेम हुआ तो फिर से हम दूसरा मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं मान को यहीं पे हम पुट करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ए है, ए का मान कितना मान है 0 प्लस 2 गुना बी, बी का तो मान 1 है, तो 2 गुना 1 तो 2 होगा, माइनस सी, सी का मान कितना है 2, इंटू इंटू हम करेंगे बी माइनस सी। बी हमारा 1 है और सी हमारा क्या है -2 है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बन के तैयार है यहाँ तक। फिर हमारा प्लस के बाद में जो टर्म है, उस टर्म के लिए भी हम आगे कर लेते हैं। प्लस के बाद क्या हो जाएगा हमारा, प्लस ए माइनस सी। तो ए जो हमारा है क्या है, 0 है, 0 माइनस सी कितना है, सी हमारा 2 है, इंटू 2b। 2 इंटू बी का तो मान 1 है, तो एक ही इतना रहने देते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा 1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 2 गया 0, 0 में गुना करेंगे, ये खत्म हो गया। तो बचेगा क्या है, यहाँ पे बचेगा -2 दूना 4, ताकि दोनों को जोड़ेंगे -2 गुना 2, तो -4 प्लस 1, मतलब ये जो हमारा बन के तैयार है -3 आ गया। मतलब क्वेश्चन को देखे तो -3 आ गया। अब देखते हैं -3 कौन ऑप्शन में कौन -3 देता है। ये तो हमारा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन हमारा -3 दिया, किस ऑप्शन पे, ये मतलब इस मान पे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा -3 देगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम रखें तो ए का मान 0 है, तो ए वाला यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, ए इसमें है, खत्म हो जाएगा। 3b, मतलब 3b का मान 1 है, 3 -5 गुना बी का मान क्या है, 1 है, सी का मान 2 है, तो 5 दूना 10, 3 में 10 करेंगे -7। मतलब पहला ऑप्शन देखिए हमारा -7 दे दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिया होना कितना चाहिए था, -3, तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें रखे तो बी, ए का मान 0 है, तो ये यहाँ खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, -4 सी, बी सी को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 गुना 2 प्लस सी कितना है 2 है, कितना हो जाएगा। इसको अगर देखें तो प्लस में 2 यहाँ है, 2 2 4, 4 दूना 8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा, जबकि होना कितना चाहिए -3, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और आगे हम सॉल्व इसमें रखें, ए खत्म, ये 0 है कि खत्म आ जाएगा, -5 गुना बी कितना है 1 है, गुना सी कितना है 2 है, तो -10, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया। इतना में किसी प्रकार का दिक्कत तो पूछिए।
ठीक है। अब हम इस ऑप्शन को भी कट करेंगे, इस ऑप्शन को भी कट करेंगे, हमारा इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। इस ऑप्शन में जहां पे ए है ये खत्म हो जाएगा, क्यों, जीरो मान रख चुके हैं, ये भी खत्म। यहाँ गया 3 गुना बी, बी का मान 1 है तो 3 ही रहेगा, प्लस सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 गुना बी, बी कितना 1 है, गुना सी कितना है, सी हमारा 2 है, बस इतना ही ना। 4 3 7 माइनस 10, 7 में से 10 करेंगे तो आ जाएगा -3। तो किस ऑप्शन में रखने से आ गया, ऑप्शन डी में रखने से आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर आप लोग को ये सब फास्ट करना है, इतना सब चीज हम दिखा रहे थे ना आप लोग को, क्योंकि हमें समझाना होता है कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस करना होता है। एग्जाम में आप लोग इसको फास्ट कीजिए तो हो जाएगा। अगर आप लोग दूसरे तरीका से बनाते हैं तो काफी टाइम बर्बाद हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई अच्छा तरीका आप लोग को दिख जाए तो उसको भी बना सकते हैं। ऐसे मतलब जो इसका बेसिक है उस पर तो हम करवाते ही हैं, ऐसे वैल्यू पुटिंग तरीका से आप लोग बना सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है, व्यक्ति को पूर्णांक वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये पूछ रहा है, जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, कितना के बराबर। तो यहाँ पे जो हमें है इसको दिया हुआ है, इसका वर्ग पूछा, मतलब इसका बोल सकते हैं गुणनखंड बोल देते हैं, इसका यही पूछा है गुणनखंड क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के थ्रू इसका भी चल सकते हैं, लेकिन है क्या, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक चीज बताते हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं, एक चीज क्या बताना चाह रहे हैं उसको आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा। देखिए ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो यहाँ देखिए होता है हमारा क्या है, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc, और क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2bc, अब प्लस होता है हमारा 2ac, ठीक है, प्लस क्या होता है हमारा, प्लस जो होता है वो 2ac होता है। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम ऐसा ऐसा क्यों बताएं, इसका इससे जरूरी क्या पड़ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे जरूरी इसका क्या पड़ा है, उस पर अगर विद्यार्थी गौर करे तो समझिएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर 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 हम बोल रहे कि नहीं हमको बी के जगह माइनस का फॉर्मूला बनाना है, नहीं इसका फॉर्मूला बनाना है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो जहां जहां b है वहां माइनस कर देंगे, बस नया फॉर्मूला बन जाएगा। अब बस इस तीनों को छोड़ के, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, तो इस तीनों को क्या करेंगे हमेशा के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे, इस तीनों को हम हमेशा के लिए ऐसा ही छोड़ेंगे, और जो भी चेंज करेंगे हम लोग बी में, यहाँ भी देखिए बी है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हमारा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आप लोग बी दिख रहा होगा, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, ऐसा फॉर्मूला बन गया। ये तीनों क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो विद्यार्थी नहीं बोले कि हम इसका फॉर्मूला जाना चाहते हैं, ये दोनों माइनस हो, मतलब बी भी माइनस सी भी माइनस, तो ध्यान रखेंगे जहां पे बी आएगा वहां माइनस हो जाएगा, जहां सी वहां माइनस, और जहां पे ये दोनों आएगा वहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तीनों को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए आया, ए और बी आया है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस। बी और सी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बी और सी था तो प्लस। फिर क्या है, सी और ए और सी है, ए और सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और सी रहेगा, ए और सी रहेगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग उम्मीद करते हैं कि बनाने के लिए सीख गए होंगे कि हम फॉर्मूला कैसे किस तरीके से बना सकते हैं। नहीं तो एक बार फिर से आप लोग उसको रिपीट कर लीजिए। अब देखिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे इसमें क्या ए प्लस ए बी सी है क्या, ए यहाँ पे हुआ है ए का स्क्वायर, मतलब ए का तो मान ए है, बी क्या है, बी देखिए यहाँ पे बी है 3b होगा, बी बी क्या होगा 3b, और सी क्या होगा, सी तो सी ही होगा। बच्चा चिन्ह का चिन्ह क्या देंगे, तो चिन्ह हमें दिख रहा है जहां जहां ए गया है वहां माइनस हो गया। देखिए यहाँ भी ए है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी ए है तो यहाँ भी माइनस हो गया। इसका मतलब हो सकता है कि ए का मान माइनस हो, ए का मान माइनस, बाकी बात सभी प्लस, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसका होल स्क्वायर। लेकिन किसी में ए का मान माइनस नहीं दिया हुआ है। जब ए का माइनस नहीं दिया हुआ है तो इसी को हम दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ए का मान माइनस, सभी कॉन्सेप्ट समझाना है बहुत ही जरूरी है। ए का मान माइनस होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है, तब क्या होगा आंसर। तो इसका एक और सिंपल क्या बन जाएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखा रहे हैं, सीखेगा। अगर ये माइनस होना चाहिए, नहीं दिया माइनस, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर प्लस दिया होना चाहिए माइनस, प्लस दिया है प्लस, तो ये दोनों हमारा माइनस हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, 2c तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, सिर्फ सी होगा। अच्छा ये है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये बनाने का तो तुरंत बना लेंगे। अब किसी विद्यार्थी को चेक करना है, देखिए तीनों का, ये तीनों तो सेम ही रहेगा, शुरू वाला, बाद वाला है 2ab, मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 6ab आ गया। फिर आ जाएगा 2bc, इस दोनों को गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6bc, देखिए 6bc प्लस।
फिर 2ac, ac में 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 2ac, माइनस 2ac बन गया ना। बात समझ में आया ना। होना तो चाहिए a माइनस, लेकिन a नहीं दिया था तो उसके अलावा उसको प्लस करके बाकी बात को माइनस कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल ये चीज जो बताएं आप लोगों को, हम वैल्यू मतलब मान क्या, कैसे साइन कैसे पुट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। अगर आप लोग याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, बहुत ही लाजवाब होगा, आप लोगों के लिए साबित होगा। ठीक है, ऐसे बहुत विद्यार्थी को लग भी रहा होगा नहीं लाजवाब तरीका तो है वास्तव में। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना 22 पे। ठीक है, और ये जो आप लोग को यहाँ कॉन्सेप्ट समझा है उसको ध्यान में रखना है, और अपने सभी दोस्तों के साथ आप अपने इस मैथ्स मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं भी कोई डाउट होता है तो उस डाउट को आप हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, मैथ्स मेकर को अपने सभी मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई डाउट होता है तो वो हमारे साथ भी शेयर करें। चलिए चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये क्या, इतना को घटाने पर प्राप्त होगा। कितना अच्छा हल्का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से इतना घटाएंगे, तो घटाने बोल रहा है कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें घटाने बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं। चलिए, घटाने का सिंपल एकदम बेहतरीन तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस है, ये माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर, तो 2 तो कॉमन लिए तो माइनस वाई स्क्वायर। आंसर ये हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देखिएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा अगर क्वेश्चन तैयार किया जाता है इसी में, तो थोड़ा सा और बच्चा को फंसाने के लिए क्या किया जा सकता था, उस पर अगर हम विचार करें तो इसको लिखा जा सकता था 2 इंटू, इसको इसका भी गुणनखंड कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन दिया हुआ नहीं है। और अगर होगा तो आप लोग इसका ये भी आंसर टिक कर सकते हैं। आप लोग इतना उस्ताद तो बन ही चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। दिखिएगा आप लोग को एएलपी का आया हुआ है, टेक्नीशियन का भी आसान था, एएलपी का भी आसान है, बहुत ही इजी पेपर बना था इस बार क्या हमेशा ऐसा ही रहता है, एएलपी रहता। अगर आप चाहते हैं एलपी का जब आईटीआई किए हैं तो अच्छा मौका है, अभी फॉर्म भरवा ही रहा है तो आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। क्या इसमें वैल्यू पुटिंग जरूरी नहीं था, इसको फालतू क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसका क्या करना है, इसको भी सरल करना है। क्या करना है हमें, इसको भी सरल करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू पुटिंग ही काम देगा, अगर दूसरा लगाते हैं तो टाइम बर्बाद होगा, दूसरा तो लगाना नहीं है। वैल्यू पुटिंग क्या, उससे अच्छा कोई तरीका यहाँ पे काम नहीं होगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, टाइम तो जाएगा। वैल्यू पुटिंग में हम थोड़ा इसे फास्ट कर सकते हैं मेरे भाई। हाँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, वैल्यू पुटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जीरो मत रखना, ठीक है। क्या है हमारा बाई और जेड ही है ना, तो बाई है और हमारा जेड है, तो करना क्या है मेरे भाई, बाई का मान 1 रख दो और जेड का भी मान अगर 1 रखेंगे तो ऑप्शन भी सेम होगा। क्या, अगर एक रखेंगे तो 19 4 33, 29 4 33, 19 4 23, इसको घटाएंगे तो फिर ऑप्शन सब अलग अलग हो जाएगा। एक ही रखने पर भी सेम नहीं हो रहा है। तो कितना अच्छा मौका है ना वैल्यू पुट करने का, देखो तो इतना अच्छा मौका है वैल्यू पुट करने का, तो वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, 2 माइनस 5, और 2 माइनस 5 का स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 2 7, एक रखेंगे तो 5 2 7 ही होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस यहाँ माइनस ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस 25 का 25 हो जाएगा 25। जैसे ही मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा कितना, 25 25 50, तो यहाँ पे 24 बचेगा, 24 और 9 कितना 33 आ जाएगा। तो ये आ गया 33, कितना आ गया 33 ही आएगा ना, एक बार आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। 8 4 1 5 58 में 25 घटाएंगे तो 3 और 3 33 ही आएगा, बिल्कुल 33 आ गया। अब देखते हैं इस वैल्यू पर कौन सा ऑप्शन में 33 आता है, कौन से ऑप्शन में 33 आता है। ठीक है, तो अगर 1 रखेंगे तो ये हमारा 19 4 19 4 23 आ जाएगा, तो मेरे भाई ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगर 19 4 33 एक रखेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो 19 4 33, तो ऑप्शन सी आ गया। ये तो घट के कम हो जाएगा, घट के कम हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए सी। तो वैल्यू पुटिंग तरीका बहुत जगह बहुत ही अच्छा साबित होता है, बहुत जगह तो बहुत प्रॉब्लम भी देता है। तो जैसा कि आप लोग के साथ सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को देख भी पा रहे होंगे।
ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे साथ शेयर करें, हमसे पूछें, और आपको अगर दिक्कत नहीं होता है तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है, इतना में, बे कलर चेंज हो जा, इतना में क्या करना है, इतना और इतना को, इतना का योग घटाना है, इसमें इस दोनों का योग घटाना है। तो पहले इसमें घटाना है, ठीक है, किसमें, 13x माइनस जेड में, ठीक है, 13x, इसको थोड़ा सा सुंदर से लिखते हैं, 13x माइनस जेड में क्या करना है, 13x माइनस जेड में हमें जो है घटाना है, घटाना, देखिए योग घटाइए, क्या करना है, हमें घटाना है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या घटाएंगे, योग घटाएंगे, किसका योग, इस दोनों का जोड़, मतलब इस दोनों का जोड़ हमें क्या करना है, घटा देना है। तो जोड़ने तो आता है, नहीं आता तो सीखिए, जाति को जाति के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या माइनस 5x है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3x, तो हो गया -3x, और यहाँ पे क्या है, -3y है, और यहाँ पे बाई किसी में नहीं है, तो -3y का -3y ही रह जाएगा। और जेड में यहाँ पे 7 जेड यहाँ पे 4 जेड है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 जेड, प्लस में ना, तो प्लस 11 जेड हो गया, 11 जेड। अब इसको क्या करेंगे हम, बाहर कर देंगे, जोड़ दिए ना, योग घटा दिए हैं, घटा देंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा 3x, और उधर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा हमारा 3y, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस -11 जेड। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13x में 3x जोड़ेंगे, 13×3 = 16x हो जाएगा हमारा, और 3y तो 3y रहेगा, क्योंकि इसका जाति यहाँ भी नहीं है, ठीक है, ये भी -1 जेड है, यहाँ पे 11 जेड है, तो माइनस हो जाएगा हमारा 12 जेड, कितना, 12 जेड। अगर कुछ कॉमन आएगा तो ले लेंगे, ऑप्शन कॉमन लेकिन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्या आ गया, 16x, इसमें नहीं है गलत, इसमें नहीं है गलत, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में 16 जेड है, तो ऑप्शन इसमें 16 जेड प्लस 3y और -12 जेड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते, इतना बिना घटाए ऑप्शन फटाफट भी कर सकते हैं, इतना थोड़ी घटाना ही जरूरी है एग्जाम में, लेकिन हमें सभी चीज सिखाना होता है, कोई बच्चा होता है इस टाइप के भी, उसको पूरे सॉल्व करना होता है, नहीं तो क्या था, ठीक है, 13x है, ऑप्शन एग्जाम में कैसे बनाते, 13x है तो 13x, 13x, अब आ जा, 13x सही से लिखा, 13x है, 13x, इसमें घटाएंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 2 में से 5 या तो -3 घटाएंगे, -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 13×3 = 16x, तो देखेंगे 16x किस ऑप्शन में, इसमें नहीं था, कट गया, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, यही ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में रहता तो फिर हम जेड पे चलते, जेड इसमें था, जेड पे चलते, तो उस प्रकार से हम लोग एग्जाम में टिक करेंगे। ऐसे बनाने के लिए आप लोग को तैयार होना पड़ेगा इस तरीके से भी, लेकिन आप लोग को दोनों चीज सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अच्छा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, थोड़ा सा भी अगर गलती हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछता है, तो कट ऑफ हाई जाना तो लाजमी है, ठीक है। या फिर देखेंगे ये भी क्वेश्चन हमारा एएलपी का है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, कब, 28 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, तो कितना आसान पेपर बन रहा है, तो वो तो देख ही रहे हैं आप लोग। बस थोड़ा सा आप लोग जीके भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स बोल दीजिए, साइंस बोल दीजिए, मैथ रीजनिंग तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा, मैथ हम करवा ही रहे हैं आप लोग को, पीछे जो है 18 15 16 17 18 19 20 21 22 जो भी एग्जाम रेलवे का हुआ, एनटीपीसी का हुआ है, रेलवे का हुआ है, जो भी इस साल में 19 20 में वो सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्लस 24 का आप लोग को डेली हम दे ही रहे हैं, ठीक है, वो सभी हो रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, कॉमन वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा a² - b² प्लस, इसमें भी सेम वही सेम चीज है, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है, यहाँ भी सेम चीज है, बस क्या हो जाएगा, a² - b², बस यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, देखिए तो x² खत्म, बाई से बाई खत्म, जेड से जेड खत्म, इसका आंसर 0 जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुटिंग लगाना मूर्खता था, क्योंकि क्वेश्चन आसान था, इस प्रकार से हमें बनाना था क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये भी जो हमारा पूछा गया है एएलपी टीयर मतलब एएलपी सीबीटी 1 में पूछा गया है 29 नवंबर को, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे, ये भी क्वेश्चन समझ में आया, अलजबरा जो आज खत्म ही कर देने का हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कल एक नया चैप्टर आप लोग के लिए हम स्टार्ट ही कर देंगे। अगर हम देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को अब कर लेते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स, देखिए क्वेश्चन
किसमें पूछा गया है, ये आरआरबी एएलपी टेक्निक, सॉरी किसमें, एएलपी में पूछा गया, रेल ड्राइवर वाला में। और यही क्वेश्चन है जो है क्या है, एक्स बराबर एक्स प्लस वन, इसका मान दिया, इसका मान निकालना है। ये आप लोगों को हम टेक्नीशियन में भी करवाए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम टेक्नीशियन में भी आया हुआ था तो करवा दिए थे। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप लोग इस चीज यहाँ पे देखिए, सेम वही क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पे एक्स लिख दिया उस क्वेश्चन में और यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए लिखा है। तो बहुत क्वेश्चन ग्रेड 3 का था वो था और एएलपी का, तो बहुत क्वेश्चन आता है आसान, वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन बटा एक्स, इसका जो मान हमें दिया है 4 दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर। अगर परसों का क्लास देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं आप लोगों को, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 चौक 16, नीचे 2 गया तो 14, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो वो अभी आप लोग को हम बता देते हैं, लेकिन पहले ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस ही दिया हुआ है, प्लस ही है, अब प्लस ही निकालना है, तो क्या करेंगे, वही 5 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 5 बचे 25 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट अगर किसी विद्यार्थी को समझना है तो यहाँ पे हम इसी पेज में जो है कॉन्सेप्ट लिख के आप लोगों को यहाँ पे हम समझा देते हैं दोनों क्वेश्चन के बीच में। पीडीएफ चाहिए तो जरूर बताइएगा, ऐसे आप लोग कमेंट नहीं किए पीडीएफ के बारे में, तो हम पीडीएफ अभी नहीं दिए टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि सिर्फ चैनल बन गया है बहुत दिन पहले, उसमें कुछ अपलोड नहीं किए हैं। जरूरी नहीं पढ़ा सकते, आप लोग स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ बना सकते हैं इस सभी चीज का, ठीक है। अगर हम देखिए आप लोगों को हम दो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर x प्लस वन बटा एक्स का मान दिया हुआ है, मानिए ए दिया हुआ है, और आप लोगों को निकालने बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, तो इसका जो मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस था, प्लस दिया हुआ था और हमें निकालना भी, देखिए प्लस दिया हुआ है, प्लस ही निकालना है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। सेम इसमें अब और क्या दे सकता है, और बन क्या सकता है, यहाँ पे प्लस दिया होता है, यहाँ पे प्लस नहीं, देखिए यहाँ पे माइनस दिया जा सकता है, यहाँ पे क्या दिया जा सकता है, यहाँ पे माइनस दिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका, जब यहाँ पे माइनस दिया जाएगा तो इसका जो हो जाएगा कलर चेंज, हाँ इसका हो जाएगा, इसका जब निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे माइनस ना, अभी बोल तो माइनस रहे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं माइनस दिया जाएगा, तब यार माइनस अगर दिया जाएगा एक्स माइनस वन बटा एक्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, तब जब निकालना होगा तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, बात समझ में आया ना, ये स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि निकालना दोनों कंडीशन में सेम ही चीज होगा। क्यों सेम ही चीज होगा, यहाँ पे सेम चीज क्यों है, ऐसा क्यों नहीं निकालने आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर आ सकता है, ऐसा पीछे के क्लास में आप लोग को हम बहुत से क्वेश्चन करवाए, वहां से जाके कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए करवा देंगे। लेकिन क्या है कि ये सभी प्रश्न उतना नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हम भी इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर करना ये गलत होगा, हम बिल्कुल आप लोगों को ये सभी करवा देंगे, छोड़ के हम नहीं आगे बढ़ेंगे। आप लोग को अगर डर लग रहा होगा इस चीज का तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप लोग के लिए गलत बात यह है कि आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखे होंगे, उसी को थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा यहाँ पे कि नहीं आप हमें वो उस चीज को नहीं करवाए, ये चीज नहीं करवाए, वो चीज नहीं करवाए, तो ठीक है, लेकिन आप लोग वो नहीं किए होंगे तभी आप लोग को डर डर लग रहा होगा, अदरवाइज नहीं लग रहा होगा। अगर वो क्लास आप लोग देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, क्यूब वाला अगर प्रश्न आ जाए तब क्या करेंगे उस कंडीशन में, अगर क्यूब वाला आ जाए बाई चांस, तो एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान मानिए ए, या फिर हम मान लेते हैं एम दिया है, और निकालना है एक्स क्यूब, अगर निकालना है इसमें, अगर निकालना हो व्हाइट कलर कर लेते हैं, अगर निकालना हो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब, तो इसका हो जाएगा एम का क्यूब माइनस 3m, क्या माइनस 3m। और ध्यान रहे इसमें क्या देगा आप लोगों को एग्जामिनर, ज्यादा ज्यादा क्या एग्जामिनर यही दे सकता है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, क्या कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आप लोगों को प्लस ही देगा, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो वहां भी आप लोगों को जो है प्लस ही दिया जाएगा, ठीक है। इसका हम कलर थोड़ा सा कर लेते हैं, नहीं हुआ बे, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, और अभी हम फटाक से इसका अगर माइनस वाला दिया रहेगा तब कैसे किस प्रकार से निकालेंगे वो भी करवा देते हैं, क्योंकि करना बहुत ही बेहद जरूरी है। अगर मानिए एक्स माइनस वन बटा एक्स, बोले माइनस देगा तो माइनस निकालने बोला, क्योंकि क्यूब हो रहा है, मानिए एम नहीं एन दिया हुआ है, अभी एन कलर का चेंज हो जाए, एन दिया हुआ है, और इसमें निकालना हो एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स निकालना है, इसका हो जाएगा एन का क्यूब, एन का क्यूब प्लस हो जाएगा 3n, प्लस क्या हो जाएगा 3n,
ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त समझ में तो अच्छे ढंग से आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ तो सकते हैं आप लोग, और नहीं पूछेगा तो वो आपके हाथ में है। हम तो नहीं जानेंगे नहीं ना कि क्या दिक्कत है आप लोगों को, लेकिन हाँ एक चीज बोलेंगे, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है। कोई भी चीज पूछिए, कोई भी दिक्कत हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो ऐसे हम इसको लॉक कर देते हैं दोनों को। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। टाइम लेकिन लग रहा होगा, लेकिन ये सभी चीज बहुत ही बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि एग्जाम में क्या पता क्यूब का पूछ ले, तो वो सभी चीज आप लोग के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। ये बोल सकते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, VI, ठीक है। एग्जाम में आने के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 तो हो चुका है ना। अब चलते हैं 28 पे। इसका गुणनफल बच्चा वाला चीज है, बच्चा बच्चा को पता होता है इसका फॉर्मूला x+a इंटू x+b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x² प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा, +a+b इंटू x+a गुना b। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला के क्लास में आप लोग को हम लिखाए ही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 28 नंबर तक किया है। अब हमारा 29 है। क्या बोला है कि x² -5 दिया हुआ है। बोला है मान क्या होगा जब x का मान 1 रखेंगे, जब x का मान -1 रखेंगे तब इसका मान क्या होगा। तो रख लेते हैं -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर -5, -1 का स्क्वायर +a का -5। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। इस सब का लिख के सॉल्व करना क्या गधा वाला काम हो जाएगा। ये डायरेक्ट -1 था, आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट करना -1 का स्क्वायर +1 +a का -5 -4 होगा, लेकिन अभी समझाना है इसलिए हम आप लोग को समझा रहे हैं। एग्जाम में अगर आप लोग करते हैं इस चीज को तो बहुत गधा वाला काम हो जाएगा, नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप लोग इस प्रकार से इस सभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। बहुत ही आसान था, अलजेब्रा में तो और आसान पूछा गया है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं चैप्टर वाइज आप लोग करवा दी। सेम देखिए किस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तो आप लोग बोलिएगा जी याद आया याद आया, अभी एक फॉर्मूला लिखाए थे आप a+b+c का होल क्यूब, उसी पे। तो शुरू में 8 8 64, 5 5 25 9 9 81, 64 25 81 सब में है, 64 25 81 देखिए सब में है। इस पे इससे तो डिसाइड नहीं होगा आगे का। 2ab आगे का डिसाइड होगा, 2 गुना a गुना b, तो 8 25 40 गुना 80, 2ab करेंगे तो 8 25 40 2, तो 40 गुना 80, तो 80 नहीं इसमें 84 है, ए बी में गलत हो गया। तो इसमें अभी 80 है, इसमें भी 80, इसी में भी 80। अब तीनों में से कोई भी होता आगे। 2BC, तो BC 9 5 45 गुना 2 90, 90 इसमें नहीं है, ये गलत, 90 इस दोनों में है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर 2AC, फिर क्या करेंगे 2AC, AC मतलब 8 9 72, अब 72 अब 2 करेंगे तो 2AB, 2AC आया है ना, तो 72 दूना 144, तो ये हमारा गलत 154 144, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये किस एग्जाम का पूछा गया है, आरआरबी जेई 2024 का क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया है। और थंबनेल पे आप लोग को हम कौन सा क्वेश्चन दे दें जिससे कि आप लोग को भी संतुष्टि मिलेगा, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा वहां भी पेस्ट कर देते हैं एक जगह, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम वहां भी पेस्ट कर देते हैं, इसके दूसरे साइड पे। पूरा कॉपी नहीं हुआ है, पूरा कॉपी करके कर देते हैं, ठीक है। ये तो हम पेस्ट कर दिए यहाँ पे, और देखिए आप लोग के सामने ये लिखा हुआ है VVI चीज है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हम क्यों ऐसा किए, बस ये हम थंबनेल लगाने के लिए किए, ठीक है। इसको हम थंबनेल लगा देंगे जिससे कि आप लोग थोड़ा अट्रैक्ट होकर यहाँ पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप लोग को भी बुलाना है ना, और आपके दोस्त को भी बुलाना है, सभी को, ठीक है, वीडियो को देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब 29 नंबर भी हो ही गया, 30 नंबर भी हो गया, 31 और 32। अच्छा 29 का हम विस्तार कर दिए, 31 का विस्तार आप लोग कर सकते हैं। आरआरबी जेईई बस इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये विस्तार आप लोग को कर लेना है। ये तीनों तो सेम ही दिया हुआ है, इस तीनों पे डिसाइड हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। 2AB, तो 6 बचे 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, तो ये 64 वाला होगा ना। इस प्रकार से आप लोग छांट लीजिएगा। ये हम होमवर्क ले देते हैं, बस आप लोग कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ें। लास्ट क्वेश्चन इसका 32 नंबर समझाते हैं, 32 नंबर समझाते हैं या करवाते हैं, चलिए कर लेते हैं। अगर 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 32 नंबर के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर ए पे पावर कुछ भी मानिए 8 है और गुना कर रहे हैं ए पे पावर ही 10 है, तो गुना में पावर जुड़ जाता है। अगर आधार सेम हो तब, यहाँ भी ए है, यहाँ भी आधार पे क्या है ए है, तो पावर जुड़ के 10 8 कितना हो जाएगा, ए पे पावर 18 हो जाएगा। अगर सेम यही रहता है ए पे पावर 8 भाग रहता है ए पे पावर 10, तो भाग में अगर आधार सेम हो, तो आधार क्या है सेम है, तो भाग में पावर घट जाता है। ए पे पावर क्या हो जाएगा 8 -10 हो जाएगा, मतलब ए पे पावर जो हो जाएगा वो हमारा -2 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना चीज।
ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपना आंसर हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, ये सेम सेम है, कट जाएगा, मतलब सेम सेम है। यहाँ पे क्या होगा, 9 गो है, यहाँ पे 10 गो है, तो ऊपर में क्या बचेगा, एक बचेगा ए ऊपर में। यहाँ पे ऊपर में 3 गो बी है और नीचे में 6 गो बी है, तो यहाँ घटाने वाला ही नियम लगाते हैं, जिससे कि आप लोग और क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 9 ए पे हो जाएगा गुना, बी पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6, ऊपर में 3 है नीचे में 6 है, तो ऊपर जाके घट जाएगा, भाग हो रहा है। और गुना सी पे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9, सी तो सेम ही है, तो सी जब हमारा सेम है तो सी को काट ही नहीं दे क्या, तो सी तो हमारा काट के मतलब 0 हो जाएगा। तो क्या हो सकते हैं, ए पे पावर एक, मतलब ए पे पावर एक का मतलब हो गया एक ए ही रहेगा, और बी पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस 3। सी नहीं है तो सी पे पावर हम 0 बोल सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे सी को चलेगा, लेकिन ऑप्शन में लिखा है 0, इसलिए हम लिख दिए हैं, देखिए 0 लिख के दे दिया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आप लोगों का आरआरबी जेई का भी, एएलपी का भी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ एसआई में जो है उतना क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। किसका बात करें तो ये अलजबरा का तो नहीं आता है ना, आप लोग को पता है, उसमें सिर्फ अर्थमेटिक आता है, एडवांस का नहीं आता है पोर्शन। तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन जब लाएंगे तो उसमें आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल उसका भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें एडवांस नहीं पूछा जाता है, तो अलजबरा का एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं आया हुआ था। ये पूरा पीडीएफ तैयार है, आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम पूरा पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। और फिर क्या होगा, इतना तो आप लोग को 3 वीडियो मिल गया आज लगा के, ये टोटल आज हमारा खत्म होता है अलजबरा। अब आप लोग कल से आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा आप लोग को चाहिए, या फिर हम कोशिश करेंगे त्रिकोणमिति या प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज के भी एक चैप्टर का, उसका हम 70-80 क्वेश्चन है, फिर उसका 10 दिन में बना देंगे। फिर इसी प्रकार से सीरियल वाइज चलेगा, एक दिन में 2 वीडियो भी नहीं दे सकते हैं। और जो सुबह में चल रहा था या शाम में, वो वाला क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों में। अभी जो इसका सीरीज चल रहा है इस पे भी आप लोग गौर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। बस आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा रुक जाता है वीडियो। अपना सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी को बताएं, और अगर आप लोग को अच्छा जरूर लगता होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।